हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं यूपीएससी सीसैट 2023 का ये क्वेश्चन कहता है देर आर 4 letters and 4 envelopes and exactly 1 letter is to be put in exactly 1 envelope with the correct address. If the letters are randomly inserted into the envelopes, then consider the following statements. It is possible that exactly 1 letter goes into an incorrect envelope. Second statement, there are only 6 ways in which only 2 letters can go into correct envelopes. Which of the given statements are correct? 1, 2, 1 and 2, neither 1 and 2. देखिए, बात कर रहे हैं 4 लेटर और 4 एनवेलप्स की। इस टॉपिक को बोलते हैं डिरेंजमेंट्स। ठीक है, तो इतना डिटेल में हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बेसिक से ही काम हो जाएगा हमारा। देखिए, लेटर L1 है और ये एनवेलप E1 है, तो ये इसकी करेक्ट पोजीशन है कि अगर ये लेटर इसके खुद के एनवेलप में जाएगा तो मतलब L1 E1 में जाएगा। अगर इसमें गया, इसमें गया, इसमें गया तो ये इनकरेक्ट अरेंजमेंट होगा या इनकरेक्ट मैपिंग होगा। तो ये इसमें जाए, ये इसमें जाए, ये इसमें जाए, ये इसमें जाए, इसको बोलते हैं करेक्ट पोजिशनिंग ऑफ लेटर इन एनवेलप्स। ठीक है, अब स्टेटमेंट 1 पे आते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट एग्जैक्टली 1 लेटर गोज इनटू एन इनकरेक्ट एनवेलप। ये बोल रहे हैं क्या ये पॉसिबल है कि एग्जैक्टली एक लेटर गलत एनवेलप में जाए। देखिए, अगर मान लीजिए ये वाला इसमें चला गया, तो अगर सिर्फ इसको गलत जाना है तो बाकियों को सबको सही में जाना है। तो इसका मतलब L2 को तो E2 में जाना चाहिए, बट E2 तो L1 ने ले लिया, तो इसका मतलब L2 तो कभी सही जा ही नहीं पाएगा। तो ये इसमें जा सकता है, ये इसमें जा सकता है, ये तो करेक्टली चले जाएंगे, है ना। बट इसने जिसका एनवेलप लिया है तो इसको फिर ऑपोजिटली इसका एनवेलप लेना पड़ेगा। तो कभी भी एक लेटर एक एनवेलप में गलती से नहीं जा सकता, एटलीस्ट 2 लेटर्स में गलत पोजिशनिंग होगी। समझ गए? तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट कि एग्जैक्टली एक लेटर गलत नहीं जा सकता, एटलीस्ट 2 लेटर तो गलत जाएंगे अगर जाएंगे, नहीं तो सारे सही जाएंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट। तो सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं। देयर आर ओनली 6 ways in which 2 letters can go into correct envelope. अब सिर्फ 2 को करेक्ट में जाना है। ठीक है, तो 2 को करेक्ट में जाना है। मान लीजिए इन दोनों को करेक्ट में जाना है, तो मतलब इन दोनों को इनकरेक्टली जाना पड़ेगा, तो ये ऐसे ही जा पाएंगे। नेक्स्ट क्या मान लेते हैं, इसको और इसको करेक्ट में जाना है, तो यही होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, है ना। फिर नेक्स्ट ये मान लेते हैं इसको और इसको करेक्ट में जाना है, तो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, बट ये दोनों क्रॉस में जाएंगे। तो इसका मतलब आप ये चीज़ समझ पा रहे होंगे कि जिसको करेक्टली जाना है उधर 2 स्ट्रेट लाइन्स आएंगी, और जिसको करेक्टली नहीं जाना फिर वो क्रॉस लाइन्स आएंगी। तो इफेक्टिवली आप चूज़ क्या कर रहे हैं, चूज़ आप यही कर रहे हैं ना कि कौन से 2 हैं जो करेक्टली जा रहे हैं, है ना। या तो L1 L2 जाएंगे करेक्टली, है ना, या फिर L1 L3 जाएंगे, या L1 L4 जाएंगे, है ना। ये दोनों, या फिर ये दोनों, या फिर ये दोनों। ठीक है, इसके बाद ये दोनों, ये दोनों, एंड फाइनली ये दोनों। तो यही कॉम्बिनेशन बनेंगे, एंड एक L3 L4। तो जितने करेक्टली जाएंगे उतनी ही वेज बनेगी ना 2 के इनकरेक्टली जाने की, है ना। तो इससे हमारा क्या हो गया, देर आर ओनली 6 ways in which only 2 letters can go into the correct envelopes, है ना। तो 6 ही वेज होगी ना, 1 2 3 4 5 6। तो 6 वेज में 2 लेटर करेक्टली जाएंगे तो 2 इनकरेक्टली जाएंगे। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो 1 इनकरेक्ट थी, 2 करेक्ट है, तो विच इज द ऑप्शन, ऑप्शन बी 2 ओनली would be the correct option here. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।